वेलकम इन स्टडी विद यस। तो हम संकरण की बात कर रहे थे। 2 वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर किसी को देखना है तो पहले 2 वीडियो और देख लेगा तो ये बात और अच्छे से समझ में आ रही है जिसने ना देखी हो। तो संकरण में हमने शायद लास्ट में जो पिछला टॉपिक जो पढ़ाया था तो हमने PCl5 की चर्चा की थी। चलो PCl5 को एक बार समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ये हमने लिया PCl5 संकरण बताना है तो हम बताया था कि क्या करेंगे। सबसे पहले कितने बॉन्ड बनाने हैं। तो अब कुछ बातें हैं जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है ना, आयोडीन है। ये ऐसे हैं जो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे ना। तो कितने Cl है? 5 है तो 5 Cl तो यानी 5 बॉन्ड बनेंगे। तो फास्फोरस में आ जाओ। तो फास्फोरस के बाहरी कक्षा में कितने होंगे निकालने के लिए हम क्या करेंगे। फास्फोरस का 15 होता है। करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 जाएगा, 2s2 जाएगा, 2p6 जाएगा और 3s2 जाएगा और क्या जाएगा 3p3। तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। यानी कि आप क्या करेंगे 3p3। तो यहाँ पर आप बनाएंगे वही पुरानी बातें, बॉक्स बनाएंगे। कितने बॉक्स? ये बन गया आपका 3s का 2 इलेक्ट्रॉन ना। और यहाँ पर क्या बना लेंगे 3p के लिए भी बनाएंगे 3, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ये 3p। और फिर आगे क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लाना किसको पड़ेगा 3d को लाना पड़ेगा 3d। और 3d में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो ये तो खाली रहेगा। तो ये 1 2 3 4 और ये 5 बन गए 5 बॉक्स। ठीक, खाली। अब नियम क्या कहता है? नियम तो ये कहता है कि जितने हमें बॉन्ड बनाने हैं उतने इलेक्ट्रॉनों को आयुग्मित कराओ। खास बातें याद होंगी, नहीं याद है तो देख लीजिए। खास बात क्या थी कि क्या सुन लीजिए कि खास बात ये है कि जितने हमें बॉन्ड बनाने हैं उतने इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित कराओ। तो अयुग्मित कराने के लिए यहाँ पर 3 ही है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित तो हमें चाहिए। तो तुम क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम निकाल के कहाँ पहुंचा देंगे डी के पास। तो अगली सिस्टम क्या बन जाएगा, यहाँ पर 3s के पास 1 बचेगा और यहाँ पर 3p हो जाएगा 1 2, इनके पास भी एक ही एक है 3p। और यहाँ 3d के पास 5 बॉक्स होते हैं 1 2 3 और ये 5। तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो ये 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पहली बात क्या थी कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जितने हमें बॉन्ड बनाने उतने इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित कराओ, कर दिया अयुग्मित। फिर क्या हो गया, फिर जितने हमें सिग्मा बंध बनाने हैं उतने की मिक्सिंग कराओ, मिक्सिंग यानी संकरण कराओ। तो भाई हमें बनाने कितने Cl जानते हो, Cl एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती, सिंगल ही बॉन्ड बनाएगा। हमने पहले लिख दिया ये सब सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं। और जब सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो वो सिग्मा बंध होगा। तो 5 ही बनाने हैं तो क्या हो जाएगा, इन सब की मिक्सिंग होगी। तो यहाँ पर हो गई ये मिक्सिंग हो गई यानी कि संकरण हो गया। और संकरण होने पर क्या बनेगी 5 ऑर्बिटलों का जब हमने कराया मिक्सिंग तो 5 ही नए ऑर्बिटल हमें प्राप्त होंगे। ये 5 नए ऑर्बिटल बन गए। इनका संकरण कैसा होगा 1s 3p 1d। तो संकरण क्या हो गया sp3d। ये सारे ऑर्बिटल sp3d संकरित प्राप्त हुए हमें, सब के सब sp3d संकरित हैं। ठीक, 5 मिले और पांचों संकरण कैसा होगा sp3d। और इस तरीके से हमें संकरण पता चल गया कि इसका संकरण क्या होने वाला है sp3d। तो sp3d संकरण हो गया। अब बात है इसकी ज्यामिति कैसी होगी। तो ज्यामिति को समझने के लिए समझ लीजिए क्या करेंगे। देखो यहाँ पर समझते हैं, ये हमारा बीच में होगा सेंट्रल आइटम P और इसके 3 Cl जो होंगे वो एक यहाँ Cl, एक यहाँ Cl और एक यहाँ Cl। जितनी दूर रख सकते हैं वो रखते हैं ताकि इनके बीच प्रतिकर्षण कम हो, रिपल्सन कम हो। तो ये हमने रखा। और बचे 2 Cl कहाँ होंगे, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर रख लीजिए PCl5। तो 1 Cl ऊपर और 1 Cl चला गया कहाँ नीचे। ठीक, 1 Cl नीचे हो गया। तो आप देख रहे हो ये आपको क्या बन जाएगा, देखो एक ये बन रहा है आपका क्या त्रिभुज। त्रिभुज इसे क्या कहेंगे त्रिकोणीय हो गई आकृति। और इनके बीच का कोण कितना होता है त्रिकोणों में 120 डिग्री। ये सब 120 डिग्री 120 डिग्री होगा। ठीक, अब बात है ये क्या बनाएंगे, तो यहाँ पर ये अगर इनके बीच कोण देखा जाएगा तो ये 90 डिग्री का कोण होगा। और अगर हम इनको बारी बारी से ऐसे इसको ऐसे मिला दें तो ऊपर एक पिरामिड बनेगा, ऐसे ही नीचे एक पिरामिड बनेगा जाकर के। ठीक, तो आकृति ज्यामिति इसकी कैसी होगी, ज्यामिति क्या हो गई इसकी,
ज्यामिति हो गई त्रिकोणीय, और एक त्रिकोणीय और ऊपर एक पिरामिड और नीचे एक पिरामिड, तो क्या हो गई त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ये आकृति होगी इसकी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम और एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक, तो ये हो गई PCL 5 की बात। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम SF6 अगला उदाहरण लेंगे। ठीक, चलो SF6 के पास चल लेते हैं अब कि SF6 में क्या होगा। अगला उदाहरण है SF6। SF6 में क्या होगा। अब सल्फर का कितना होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, और ये 3s2 और 3p4 10 6 16 हो गए ना। अब देखो 3s का बनाएंगे ऑर्बिट बनाया ये 3s, और बनाएंगे क्या 3p, ये लो एक एक सब में गया 3p। फिर यहाँ पर f कितने 6, अभी f को लिखा था, f कितना बनाएगा एक बॉन्ड, f कितने 6, तो बनेंगे कितने बॉन्ड 6, तो 6 जब बॉन्ड बनेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन कितने एमिट कराएंगे 6, तो यहाँ पर कितने हुए 6 है ही नहीं, तो क्या करेंगे आगे बढ़ाओ। ठीक, तो ये हो गया आपका। अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी जाएगा। ठीक, ये 5 3D में कितने बनते हैं 1 2 3, ये 4 और एक ये 5। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी आपका ये इलेक्ट्रॉन भी पहुंचेगा किसके पास 3D के पास, और ये भी कहाँ पहुंचेगा 3D के पास। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे आ जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि उत्तेजित अवस्था में। तो ये हो गया आपका एक एक इसमें 3p में, और ये 3D में भी हो गए आपके 1 2 4 और एक ये 5, ये आ गए। अब टोटल यूनिट इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3 2 5 और एक ये 6 होंगे, और सब F कैसा बॉन्ड बनाएगा सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड क्या होता है सिग्मा बॉन्ड, और इसीलिए 6 की क्या होगी 6 की 6 की हो गई मिक्सिंग। और मिक्सिंग जब हो जाएगी यानी संकरित हो जाएंगी ये, तो फिर क्या बना देंगे यहाँ पर मिक्सिंग करने के बाद 6 नए ऑर्बिटल बनेंगे, 6 नए ऑर्बिटल बनेंगे जिन्हें संकरित ऑर्बिटल कहेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 6 हो जाएगा। तो इसका संकरण कैसा हो जाएगा 1s 3p और d कितने 2, तो sp3d 2 sp3d 2 sp3d 2, और ये भी sp3d 2 sp3d 2, ये सब sp3d 2 हो गए। तो ये इस तरीके से इसका संकरण हमें कंफर्म हो गया। इसका संकरण क्या हो गया, इसमें संकरण हो गया आपका यही sp3d 2 संकरण हो गया। ज्यामिति देखो, ज्यामिति क्या होगा, यहाँ पर F बीच सेंटर में रहेगा, और ये F कहाँ होंगे, F इस बार चतुष्फल के यानी 4 तरफ ऐसे F ये जुड़े होंगे, ये F और ये एक क्या बना रहे हैं, ये अगर आप मिला दो इनको तो ये एक बना रहे हैं स्क्वायर यानी कि वर्ग, और एक F ऊपर और एक F नीचे। ठीक, तो ये क्या बना दिया एक, आप ध्यान से समझेंगे, तो ये आपका बन गया एक वर्ग, और ऊपर की तरफ इसको हम क्या मिलाएंगे ऐसे, और इसको मिलाएंगे ऐसे, और इसको मिलाएंगे ऐसे, और इसको मिलाएंगे ऐसे, एक ऊपर ऐसे, और ऐसे ही एक बनाएंगे कैसे यहाँ पर नीचे की ओर, इसको ये यहाँ मिल गया, ये इसके साथ मिलेगा, ये भी इसके साथ मिलेगा, और इसके साथ। तो देखो भाई ये कौन सी कहानी है, थोड़ा सा हमने एक बार बताया था तुम लोगों को, इसकी ज्यामिति कैसे होने वाली है, अष्टफलकी होने वाली है। देखो यहाँ पर एक फलक अगर हम बनाए, ये 4 कुछ ऐसे रहेंगे, यहाँ बनाने में दिक्कत होगी, समतल में रहेगा ऐसे, ये तल है 1 2 3 4 ऐसे, एक ऊपर और एक नीचे, एक यहाँ रहेगा और एक ऊपर रहेगा, तो ऊपर से एक बनाएगा और एक नीचे से बनाएगा। ठीक, तो एक फलक इधर साइड का फलक बनाएंगे, एक इधर फलक, एक पीछे फलक, एक आगे फलक, एक बगल फलक, 4 फलक, और ऐसे ही नीचे 4 फलक। तो इसकी आकृति एक तो कहलाती है अष्टफलकीय, और कुछ लोग तो कह देते हैं, लेकिन आपकी किताब में अष्टफलकीय दिया होगा, और कुछ लोग इसको क्या बना देते हैं वर्ग समतलीय, क्या बोलते हैं वर्ग समतलीय, और ऊपर को भी एक पिरामिड मान लेते हैं, और द्विपिरामिडीय, वर्ग समतलीय द्विपिरामिडीय, ऐसा भी हमने
देखा है, तो आपको ध्यान देना है। तो अष्टफलकी और वर्गशंकुली या द्विपिरामिडी, तो ये कहानी, इसमें दो बातें चलती हैं। तो SF6 की बात हो गई। अच्छा, अब कुछ हम उदाहरण ऐसे भी ले लेते हैं जिसमें लोन पेयर की बात की गई हो। लोन पेयर वालों की बात कर लेते हैं, ठीक है। कि अगर लोन पेयर, क्योंकि हमने आपको एक सूत्र लिखा था कि संग्रहित कक्षकों की संख्या बराबर सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर ना, तो लोन पेयर वाले अभी तक आपको कोई उदाहरण नहीं मिले हैं। और संकरण में पाई बंध का कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, वो उसको नहीं समझता, ये समझ लीजिए कि पाई बंध बस उसके लिए कोई मतलब नहीं संकरण से, ठीक है। तो अब वो उदाहरण हम लेते हैं जिसमें लोन पेयर की भी बात की गई हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं लोन पेयर की बात करने के लिए ना। तो उदाहरण हम ले रहे हैं, अभी आपको ये सब बता रहे हैं, उसके बाद आपको एक साथ हम कोशिश करेंगे कि सभी संकरणों को एक साथ हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, एक वीडियो उसका भी देंगे। जैसे कि हम बात करें ClF3 ना, ये इसको बताना है, इसमें हमें बताना है कि Cl के पास कौन सा संकरण है। तो Cl में देखो भाई, ये क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो भाई फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन इन तीनों को एक एक बॉन्ड देगा कि नहीं देगा ना। तो देखो यहाँ पर Cl के पास क्या होगा, अगर इसी के आधार पे समझो तो ऐसे समझ लो 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 जाएगा, और ये क्या जाएगा 3p5 जाएगा। तो 5 2 7, तो ये 3s, ये और यहाँ पर 3p है ना, 3p5 है, 1 2 3, 1 2 3 और 1 ये भर गया। और यहाँ पर बनाएंगे क्या आगे, D, 1 2 4 और ये 5, 3D। अब देखो यहाँ पर हमें F कितने हैं, 3, और 3 क्या बनाएंगे, 3 को सिंगल बंद, तो 3 बॉन्ड बनाने, तो 3 अयुग्मित कराओ। यहाँ अयुग्मित तो एक ही है, अयुग्मित हमारे पास कितना है, 1 है। तो अब क्या होगा, तो यहाँ से एक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा, तो देखो एक ये अयुग्मित होगा, एक ये अयुग्मित होगा, और एक यहाँ पर भी अयुग्मित हो जाएगा। इस तरीके से 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएंगे। तो देखो फिर अगली सिचुएशन क्या बन के आएगी, अगली सिचुएशन आपकी ये आ जाएगी, यहाँ पर हो गया आपका 3s ना, और यहाँ पर आपका हो गया क्या 3p, ये अयुग्मित, और ये आपका 3D आ जाओ यहाँ पर, पहली कक्षा में एक हो गया, दूसरी तीसरी और ये 5वीं इधर बना दे 3D। तो अब जरा देखो 1 2 3, आप में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गए, 3 ही तो बनाने थे। अच्छा 3 बनाने थे, अब ये है हमारे एक तरीके से युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान देना, यहाँ पर जब मिक्सिंग होती है तो मिक्सिंग में इनको भी साथ में लिया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ तक की पूरी मिक्सिंग होगी, ये पूरी बाहर की कक्षा मिक्सिंग करेगी, ये जोड़े के साथ है तब भी मिक्सिंग इनकी होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखिए कि ये बाहरी कक्षा एक ही कक्षा के हैं, तो मिक्सिंग होगी तो सबकी होगी। तो लोन पेयर भी साथ में मिक्सिंग होते हैं। और फिर यहाँ पर बनते हैं अगले ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 है, तो 5 ही बनाओ, 1 2 4 हो गए और ये 5 मान लीजिए। तो यहाँ पर ये जोड़े के साथ है तो इनको जोड़े के साथ रखना है, बाकी सबको सिंगल बॉन्ड। और इनका संकरण कैसे होगा, एक S 3 P और एक D, तो संकरण हो गया sp3d और sp3d, और एक ये भी आ जाएगा आपको sp3d। तो ये कहानी बन गई आपकी। अच्छा चलो, ये तो संकरण तो पता चल गया कि भाई संकरण यहाँ पर ये होने वाला है, इस संकरण आपका क्लियर हो गया कि यहाँ पर संकरण होगा sp3d। अब इसकी आकृति कैसी होने वाली है, तो आकृति के लिए समझेंगे। तो भाई sp3d की बात है, तो देखो ध्यान पे sp3d की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्लोरीन यहाँ पर हुआ, F3 है, एक F इधर ही आएगा, एक इधर, एक ऐसे F पहुंचा, ठीक। यहाँ पर भी F होगा, यहाँ पर भी F होगा, ये 3 F होंगे। मान लेते हैं अभी हम दूसरी बात, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, चलो ये पहले समझ लेते हैं कि अभी आपने PCl5 की बात करी थी, तो उससे जोड़ के इसको समझाते तो आपको और समझ में आएगा। ये Cl है, ये P था और ये Cl है, ठीक। ये Cl है और एक ऊपर था Cl और नीचे एक था Cl, और इसी का संकरण आपने पढ़ा है अभी sp3d होता है, और यहाँ पर भी संकरण sp3d आ रहा है। तो अगर sp3d संकरण होता है तो उसकी ज्यामिति कैसी होती, त्रिकोणीय और द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय और द्विपिरामिडी।
लेकिन इसकी आकृति कैसी होने वाली, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर तो दो आपके लोन पेयर हैं, तो ध्यान रखना कि लोन पेयर कहाँ पे लगते हैं, लोन पेयर ऐसी जगह पे रखे जाते हैं जहां पर प्रतिकर्षण कम लगे, लोन पेयर ऐसी जगह रखे जाएंगे जहां पर प्रतिकर्षण कम से कम हो। तो अर्थात बड़े कोण वाले के पास दूरी ज्यादा होगी, जहां दूरी ज्यादा होगी तो प्रतिकर्षण कम होगा, क्योंकि दूरी अपॉन में जाती है। क्योंकि अगर हम प्रतिकर्षण बल की बात करें तो जितने भी प्रतिकर्षण बल हैं, आकर्षण जितने भी बल हैं वो कितने हैं, जैसे चाहे गुरुत्वीय बल हो तो आर स्क्वायर अपॉन में, वैद्युत बल हो आर स्क्वायर अपॉन में ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि प्रतिकर्षण कम से कम करना है तो दूरी उनके बीच बढ़ा देनी है। तो दूरी बढ़ाने का मतलब आबंध कोण, तो यहाँ पर हमने बताया था जो कोण बनता है वो 120 का बनता है, इनके बीच ये भी 120 का होगा, ये भी 120 का, लेकिन यहाँ पर कैसा बनता है 90 डिग्री का बनता था। तो हम कहाँ पर ये लोन पेयर रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। तो पहले लोन पेयर यहाँ पर होगा, इसीलिए सीएल होते हुए, सीएल में क्या देखो इसके लिए बना रहे हैं, सीएल में क्या होगा, एक लोन पेयर ऐसे यहाँ पर हो गया ना, और एक लोन पेयर ऐसे हो गया, और इधर एक हो गया आपका एफ, एक ऊपर हो जाएगा आपका एफ ना, ऊपर ये वाला, और नीचे भी ये आपका हो जाएगा एफ, ये आपके हो जाएंगे लोन पेयर। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है कि बड़े कोण जहां पर बनते हैं पहले हम लोन पेयर को वहां रखेंगे ताकि प्रतिकर्षण उनके बीच कम से कम हो। ठीक, अब यहाँ पर चूंकि कोण इनके बीच 90 डिग्री का बनता है, क्योंकि ये ऐसे होता है ना, बिल्कुल ऐसे, तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब देखो, और दूसरी बात, पहली बात लोन पेयर वहां रखते जहां पर प्रतिकर्षण कम से कम हो, दूसरी बात ये है कि लोन पेयर को आकृति में शामिल नहीं किया जाता, एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात है। ठीक है, खास बात, ठीक, ये आप ट्रिपल स्टार बना लीजिए इसके लिए, समझ रहे हैं, तो ट्रिपल स्टार वाली खास बात है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो ये ट्रिपल स्टार वाली खास बात क्या, कि एलपी यानी लोन पेयर को ज्यामिति में शामिल नहीं करते, लोन पेयर को ज्यामिति में शामिल नहीं करते। तो जब ये शामिल नहीं करेंगे तो इसकी आकृति कैसी कहलाएगी, तो ध्यान से समझिए, इसकी आकृति क्या बनेगी, इस आकृति को कहते हैं हम, कैसी आकृति बन गई, तो इसको बोलते हैं हम टी आकृति। देखो भाई, अगर इसको हटा दें और इसको ऐसे कर दें तो ये टी बन जाएगा ना, तो आकृति किसकी कैसी होगी, टी आकृति, टी शेप, इसे टी शेप भी बोल देते हैं इंग्लिश में, टी शेप, तो टी आकृति यानी टी शेप बन गया। ठीक, तो ये बात आपकी हो गई जिसमें कौन सा हो गया, तो ये आपको समझ में उम्मीद करते आया है। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो ध्यान में रखेंगे कि पहली बात क्या है कि लोन पेयर को ऐसी जगह रखेंगे जहां पर प्रतिकर्षण कम से कम लगे। दूसरी बात, खास बात क्या है कि लोन पेयर को ज्यामिति में शामिल नहीं करते, ज्यामिति बताने में हमें लोन पेयर का यूज नहीं करना है। तो एक उदाहरण चलिए और देख लेते हैं ना, एक उदाहरण जैसे कि हम बात कर लें क्या, अमोनिया का, NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन क्या जाएगा, साथ 1s2 जाएगा, 2s2 जाएगा और 2p3 जाएगा, तो ये 7 हो गए। तो यहाँ पर S कितने हैं, 3, तो जरूर देखो भाई 2s के लिए बनाएंगे, यहाँ पर 2s के लिए ये भर गया और 2p के लिए ये आ गया, 2p 1 2 3, और हाइड्रोजन H एक बॉन्ड चाहिए इसको। अच्छा, यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोजन है और 3 ही अयुग्मित है, यहाँ पर तो ऑलरेडी जितने अयुग्मित जरूरत है उतने है ही, अब बचेगा क्या, मिक्सिंग। तो मिक्सिंग किसकी होगी, हमने कहा कि बाहरी कक्षा पूरी का मिक्सिंग होती है, तो 2s 2p पूरी की मिक्सिंग होगी, तो यहाँ 4 नए ऑर्बिटल बन के आएंगे, 1 2 और ये 1 और 4, ये तो जोड़े के साथ होगा, ये सिंगल सिंगल होंगे, तो संकरण क्या हो जाएगा, 1s 3p sp3 sp3 sp3, तो संकरण यहाँ पर हो गया sp3। और अगर इसकी ज्यामिति बनानी हो तो sp3 संकरण में क्या होता था, सेंटराइड, sp3 में आप ये याद रखोगे, जैसे ये A है तो 1 B ऊपर, 3 B ये भी और ये भी, और ऐसे ये बनते थे, आकृति बनाते थे, इसे हम क्या कहते थे, चतुष्फलकीय। लेकिन अब यहाँ पर क्या, ये कोण कितना होता था, 109 डिग्री और 28 मिनट, तो यहाँ पर सब यही होते, तो यहाँ पर हमने लोन पेयर रख दिया। तो इसके लिए नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ गया लोन पेयर
और ये इधर हाइड्रोजन, ये इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। तो ऊपर तो इसको शामिल नहीं करेंगे और यहाँ पर बचेंगे, तो इनको आपस में मिलाओगे तो सिर्फ क्या बचेगा, पिरामिड बनेगा। तो इसकी आकृति कैसी हो गई, पिरामिडीय, पिरामिडल हो गई इसकी आकृति। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको समझा दिया है आप लोगों को। कुछ संक्रमण की बात हो गई, ऐसे आप भी कोशिश करना। और आपको एक वीडियो एक बहुत अच्छा सा इसके बाद बताएंगे, हम देंगे, वो बहुत बढ़िया होगा। इसको समझ लिया है तो वो समझने में बहुत आसानी होगी, बहुत जल्दी से बातें समझ में आ जाएंगी। ये थोड़ा डिटेल में था, तो हो सकता है कुछ आपको कठिन लगा हो, लेकिन इसके बाद जो फाइनली बनाएंगे वो ट्रिक के हिसाब से होगा और आप उसे बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास कर लेंगे और आगे भी लोगों को शेयर करेंगे, इसे भी समझ लीजिए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाई शेयर करो वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।